जिक्र नबी हो वो सारी बज़्म नूरानी है। तैयबा साहिबा ने मुझसे कहा कि आप बेटी की रहमत और अजमत पे कुछ बोल दिएगा। तो मैंने कुरान पाक में देखा, फिर मैंने हदीस की किताब में देखा और फिर उलमा की स्पीच सुनी। तो बस खूबसूरत बेटी के बारे में खूबसूरत लफ्ज़ मिलते रहे और माला बनती रही। तो मेरा आज का जो मौजू है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेटी, रहमत और अजमत है। तो आज हम बेटी के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो बेटियां अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने 25वें सिपारे में फरमाया कि मैं किसी को बेटी देता हूँ, किसी को बेटा देता हूँ और किसी को बेटा बेटी दोनों देता हूँ और किसी को मैं कुछ भी नहीं देता। ये तो उसका करम है और ये उसकी शान है। बेटा या बेटी पैदा करना औरत के इख्तियार में नहीं है। फिर औरत को ये कहना कि बेटी पैदा हुई तो तलाक मिलेगी, किसी इंसान का ये कहना अल्लाह के साथ शिर्क है और शिर्क कभी माफ नहीं होगा। आप लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि 4-5 बेटी पैदा हो गई तो बीवी को तलाक दे दी गई बेटे की खातिर। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, वो बाप अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। बेटी की नाकदरी करने वाला बाप कभी बख्शा नहीं जाएगा। ये तो एक बाप की बहुत बेहिसी है कि उसको ये मालूम ही ना हो कि उसकी बेटियां कहाँ और किस हाल में हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह तकवीर में फरमाया कि ज़माना जाहिलियत में जब बेटी पैदा होती थी तो उसको मनहूस समझा जाता था और लोगों को शर्म महसूस होती थी कि बेटी पैदा हुई और फिर उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो क़यामत के रोज़ उस बेटी को लाके पूछा जाएगा कि बता तुझे क्यों जिंदा दफन किया गया था। तो तब एक बाप की बख्शिश की कोई राह न होगी। अल्लाहु अकबर। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें भी रिस्क दूंगा, उनको भी रिस्क दूंगा, पर अपनी औलाद को गुर्बत की वजह से कत्ल मत करो। और बेटी तो एक कीमती दौलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां अता की थी, बीबी फातिमा ज़हरा, बीबी रुकैया, बीबी आमना और बीबी उम्मे कुलसूम। अल्लाह ने आपको 4 बेटियां अता फरमाई। जिसको अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि जिसको रब ने 4 बेटियां अता की और उसने प्यार मोहब्बत के साथ अच्छा सा पाल पोस के उनकी शादी कर दी, वो बाप जन्नती है। तो बराबर में एक सहाबी तशरीफ़ फरमा थे तो उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर किसी को सिर्फ एक बेटी हो? तो आपने फरमाया अगर किसी की एक बेटी भी है और उसको भी प्यार मोहब्बत से पाल पोस की शादी की तो वो बाप भी जन्नती है। बेटी तो तुमको जन्नत में ले जाने का रास्ता बताएगी और तुम हो के बेटी से खफा होते हो। आप हमेशा बीवी फातिमा जब तशरीफ़ लाती थी तो आप हमेशा खड़े हो जाते थे अपने उनके एहतराम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी तेरी बेटी वापस आए तेरे पास तलाक लेकर या बेवा होकर तो रब का वादा है कि एक बाप जो उस बेटी पे खर्च करेगा अल्लाह ताला उसके उस पैसे में उससे ज़्यादा अजर अता करेगा। नबी ने फरमाया उन बेटियों को बोझ मत समझो, जिसका पैगाम आए कि वो परेशान है और दुखी है तो कभी भी उससे दिल दुखी ना करो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक बाप की अब एक आजमाइश का वक्त शुरू हुआ है। इस दुखी बेटी पर रहम करने वाला बाप बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला के रसूल ने बेटियों के वालिदैन को बड़ी अजमत और फजीलत अता की है। अल्लाह ने बेटी अता करके रहमत का सामान पैदा किया है। बेटा नेमत है और नेमत का अल्लाह ताला पूरा हिसाब लेगा। जब बेटी पैदा हो तो समझ ले कि अल्लाह ने तेरी सारी खताएं माफ फरमा दी। लेकिन इस्लाम ने
बेटी को अजमत और फजीलत देकर उस पर भी कुछ जिम्मेदारी लगाई है, यानी बेटी पर भी लगाई है। बेटी माँ बाप की इज्जत करे, उनकी खिदमत और उनका लिहाज करे और वालिदैन का एहतराम करे और दुआ मांगे, रब्बिरहमुमा कमा रब्बायानी सगीरा, कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम कर जैसे उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सब बेटा बेटी को अपनी रहमत और बरकतों के साए में रखे। अल्लाह ताला हमें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहीं तो सिर्फ माँ बाप क्यों जाएगा, माँ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बाप ही वो होता है ना कि बेटी पैदा हुई तो घर छोड़ के चला जाए। या रसूल अल्लाह युज़हालना, या रसूल अल्लाह